हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। तो हम अपनी मास्टर क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ रहे थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ रहे हैं। आप लोग को भी कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा होगा। तो अब हमने आपको बेसिक लेक्चर आपको दे दिया था। अब हम आते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपका मतलब क्वेश्चन से आप रिलेट करके चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए आज कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4900 फॉर 2 years एट द रेट इतना, ठीक है। तो देखिए इसके कई मेथड हो सकते हैं, तो जो हमने आपसे डिस्कस किए हैं। तो अब थोड़ा हम अगर इसको जल्दी करना चाहें तो एक मेथड और होता है रेशियो वाला। इसको आप समझिए, थोड़ा सा बहुत आसान होता है ये भी, ठीक है। क्या कहता है रेशियो हमारा? 4900 मेरा कंपाउंड, 4900 प्रिंसिपल है और ये रेट है। 14 से ही 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए 14 से ही 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/7%। ये आप सबको पता है, आपको पता ही होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो क्या हो रहा है, इतना परसेंट रेट से बढ़ रही है, हमारा प्रिंसिपल इतने रेट से बढ़ रहा है। यानी पहले साल कितना बढ़ा होगा? देखो मैं रेशियो का थोड़ा सा यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, वो वाला नहीं 3-3-1 और ये सब वाला नहीं, दूसरा वाला यूज कर रहा हूँ। देखो समझो इसको, क्या कह रहा हूँ, 7 से मेरी इनकम 8 हो गई। ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है। जो जो इनकम बाद में फाइनल होती है वो मेरा क्या हो जाता है? अमाउंट बन जाता है। ये पहले साल की बात है। दूसरे साल में क्या हो गया भाई? फिर 7 से 8 हुआ, फिर 7 से 8 हुआ ना। यानी अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? 49, और ये कितनी हो जाएगी? 64 हो जाएगी। प्रिंसिपल मेरा इतने से इतना हो जाएगा। तो डेटा जब भी परसेंटेज में देखो, परसेंटेज कैसा है, ये मिक्स वो वाला है ना, मतलब क्या कहते हैं इसको, प्रॉपर में, मतलब ऐसा नहीं ना फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन टाइप से है ये। वैसा फ्रैक्शन तो है नहीं कि 10%, 8%, ऐसा डेटा नहीं ना। जब ऐसा डेटा ना दिया हो तो हमारा बेस्ट मेथड क्या होता है? एक तो ये वाला रेशियो मेथड, और जो एक मैंने बताया है 3-3-1, 4-6, 4-1-1-2, उससे भी हम इसको काम लेंगे, ठीक है। वो वाला जो रेशियो मेथड था, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपको मैंने टेबल मेथड बताया था, उसका वो एक शॉर्ट फॉर्म है बस। और एक ये मेथड भी है, इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को। क्योंकि यहाँ पे देखो क्यों यहाँ पे ये चीज़ पता है क्यों लग जा रही है? क्योंकि ये हो रही है सक्सेसिव, और सक्सेसिव में ये रेशियो वाला मेथड आपका अच्छा रहता है अगर डाटा ठीक ठाक हो और परसेंटेज थोड़ा उस टाइप की हो। 14 सही 2/7, 1/7 ना, डेसिमल में वैसे करेंगे तो डेसिमल में होगा। इसका आप वो निकालोगे, क्या कहते हैं, सक्सेसिव से करोगे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, इससे सबसे आसान से हो जाएगा। तो ये मेरा आ गया पी, आ गया ए। तो ये क्या हो गया? 49 से मेरी इनकम कितनी हो गई? 64 हो गई। अब देखो 49 मेरा प्रिंसिपल है, इसकी वैल्यू कितने गुना दी है? मतलब 4900 दी है ना, तो ये कितने गुना है भाई? 100 टाइम्स है। मुझे क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, दो तरीके हैं निकालने के। या तो देखो हम यहाँ से सब कुछ निकाल सकते हैं, मैं अमाउंट भी यहाँ से निकाल सकता हूँ। ये 100 गुना है तो ये भी 100 गुना हो जाएगा। अगर मुझसे अमाउंट पूछा होता तो मेरा अमाउंट कितना होता? 6400 रुपीज़। ये मेरा क्या होता? अमाउंट होता है। बिल्कुल हम आराम से पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये हमारी चल रही है मास्टर क्लास, ठीक है। धीरे धीरे आप सीखेंगे, अप्रोच आपकी धीरे धीरे तेज आप करेंगे। आपको बेसिक से मुझे एकदम एडवांस लेवल पे ले जाना है, ठीक है। इसलिए मैं हर चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 15 है, तो मेरा देखो 49 से 64 हुआ, यानी मेरा इंटरेस्ट कितना बढ़ा? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बढ़ा भाई 2 सालों में? 15 बढ़ा। 15 बढ़ा ना, 15 की वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी? 100 गुना। रेशियो में क्या होता है ना, जो मेरी यूनिट आती है रेशियो में, जितने गुना होती है उसी के बराबर सबको उतने गुना कर देते हैं। जब यूनिट को उतने गुना करते हैं तो मेरी क्या आ जाती है? ओरिजिनल वैल्यू आती है। रेशियो पढ़ाऊंगा तो बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। तो 1500 हो गया। 1500 क्या हो गया मेरा आंसर? 1500 क्या हो गया मेरा आंसर? सिंपल सम। ये था फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड था, ये था क्या? फर्स्ट मेथड था। देखो ये फर्स्ट मेथड था, इसको नोट करो। अब देखो हम सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है? सेकंड मेथड देखो क्या कहता है, इसको हम मिटा ही देते हैं क्या, इसको हम मिटा ही देते हैं। देखो सेकंड मेथड मेरा क्या करता है? सेकंड मेथड क्या कहता है? सेकंड मेथड क्या कहता है देखो,
सेकेंड मेथड वही हमारा टेबल मेथड। टेबल मेथड में क्या है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बनाओ, ठीक है। और क्या कह सकते हो, मेरा कितना है प्रिंसिपल 4900 है, और ये कितना है रेट मेरा 1/7 है। 4900 का 1/7 कितना होता है 700। अब क्या होगा, दूसरे वर्ष 700 प्रिंसिपल पे लगेगा और एक क्या लगेगा, ब्याज पर ब्याज। तब भी क्या आ गया, ये आ गया 1500, तब भी आ गया। देखो टेबल से भी शॉर्ट में बन रहा है कि नहीं, टेबल से भी शॉर्ट में बन रहा है कि नहीं। तो हम क्या काम लेंगे, या तो वो रेशियो वाले मेथड से कर लेंगे, वो भी इजी है। वो अभी आपको डाटा आसान लग रहा है इसलिए रेशियो आपने सोचा होगा मैं टेबल से ही बना सकता था, लेकिन डेटा अगर डेसिमल और ये सब में होंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं सारे मेथड बता रहा हूँ। ये है सेकेंड मेथड। पहले क्वेश्चन में मैं सारे मेथड बता रहा हूँ, फिर जो अप्लाई आपको अच्छा लगे आप उसको अप्लाई करें। और लेकिन टेबल मेथड से ही सब आया, इतना जान। देखिए इससे भी हो गया आसानी से। अब आपको कौन सा मेथड से आप कर सकते हो इसको, आप इसको 2-1 से भी कर सकते हो। देखो टेबल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, रेशियो मेथड। अब देखो मैंने 2 साल के लिए आपको क्या बताया था, 2:1 बताया था ना, 2:1 याद है कि नहीं। 2 साल के लिए ओवरऑल इंटरेस्ट क्या बताया था, 2A + B होता है, यानी 2:1। कितने सालों के लिए, फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए, 2 ईयर्स के लिए। वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहले साल देखो 4900 क्या है, प्रिंसिपल है, इसका P का R% क्या होता है, मेरा A होता है ना। तो क्या करेंगे, A मेरा कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। A कितना हो गया मेरा, 1/7 निकालेंगे 4900 का, कितना हो गया, वो A ही तो होगा। ये P है, P का R% क्या होता है, A ही तो होता है, A होता है, A होता है। तो A कितना आ गया मेरा, A कितना आ गया भाई, 700 आ गया। A कितना आ गया, 700 आ गया। और ये आ गया A। अब A का R% यानी 700 का भी इतना परसेंट हमें निकालना है। तो ये कितना होता है, A का भी R% B होता है। 2 वर्षों के लिए क्या होता है, 2A + B होता है ना। तो देखो अभी हमने बस A है, ये हमारा A है सिर्फ। अब A का R% क्या होता है, B होता है। A का R% क्या होता है, B होता है भाई। तो 700 का 1/7 कितना हो गया ये। अब मैं क्या कहा था, 2 सालों के लिए रेशियो क्या होता है, 2:1। 2:1 का मतलब समझ रहे हो ना, मैं बता चुका हूँ बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। 2:1 का मतलब A हमारा कितनी बार आया होगा, 2 बार आया होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और B कितनी बार आया होगा, देखो यहाँ 2A + B ही है, और कुछ तो है नहीं 2 सालों के लिए। B कितनी बार आया होगा, एक ही बार आया होगा। तो देखो टेबल मेथड और इसमें देखो अंतर क्या है। टेबल मेथड में क्या था भाई, हमको 700 2 बार लिखना पड़ रहा था। रेशियो में हमने क्या किया, टेबल को शॉर्ट में बना दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया मेरा रेशियो मेथड। रेशियो मेथड ही कहाँ से आया है, टेबल मेथड से। तो ये कितना हो गया, 1400 और 100 कितना हो गया, 1500। ये मेरा क्या हो गया आंसर। ये पहले क्वेश्चन में मैंने 3 मेथड आपको बताया। देखो यहाँ सक्सेसिव आप करोगे तो थोड़ा आपको तकलीफ होगी, ठीक है। 14 सही 2/7, A + B करोगे तो यानी 2 आएंगे, 14 सही 2/7, फिर 14 सही 2/7। इसका आप सक्सेसिव निकालोगे तो थोड़ी तकलीफ होगी। इसलिए सक्सेसिव जब ऐसे फ्रैक्शन आपको मिल जाए तो आप रेशियो वाला अपनाओ मेथड, या पहले वाला अपनाओ सक्सेसिव वाला, या फिर ये वाला मेथड बताओ। टेबल मेथड भी आपके पास सक्सेसिव भी है, अरे सक्सेसिव नहीं, टेबल मेथड, और ये वाला रेशियो मेथड 2:1, और एक जो मैंने सबसे पहले बताया। तो 3 मेथड है आपके पास। सक्सेसिव से ऐसे प्रश्नों में सक्सेसिव से नहीं जाना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब करते हैं हम तेजी क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से तेज अब थोड़ा सा करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन ₹6400 एट द रेट 12.5 फॉर 2 ईयर्स। देखो इसमें और हम क्या कर सकते थे, 12.5 है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम करें, रेशियो से करें, टेबल से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, नहीं देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का कैसे निकालोगे, 2 वर्ष का हमको इसका डिफरेंस निकालना। एक फॉर्मूला भी होता है, अगर आप उसको याद कर सकते हो तो ठीक है। मैं यहाँ फॉर्मूला भी आपको बता दे रहा हूँ। अगर 2 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको डिफरेंस निकालना है तो आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, ठीक है। बाकी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है PR² अपॉन 100 × 100, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला 2 वर्ष के डिफरेंस निकालने के लिए। अगर आपको P दिया हुआ है आपको, और ये दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो निकालो।
पहले हम फॉर्मूला से बता देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने फॉर्मूला नहीं बताया। 2 वर्ष के लिए है, 2 ही वर्ष के लिए याद करना है, 3 वर्ष के लिए आपको फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए क्या है, डिफरेंस आपको निकालना है। पी की वैल्यू मेरी कितनी दी है, 6400 दी है। देखो इसमें भी कैलकुलेशन है। आर की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 12.5 है। तो देखो इसमें कैलकुलेशन है कि नहीं, 12.5%। 12.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिखो, 12.5 लिखना पड़ेगा भाई। क्यों, क्योंकि मैं वो ले रहा हूँ ना, आर की वैल्यू 12.5 लिखना पड़ेगा। देखो इसमें भी कैलकुलेशन तो हो ही रही है ना आपकी, इसमें नहीं हो रही क्या कैलकुलेशन, देखो फॉर्मूले से करवा रहे हैं तब भी कैलकुलेशन, देखो कितनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन। 100 से 100 गया, 25 4 जा 25 5 जा 4 1 जा 4 16 जा। खैर कैलकुलेशन मेरे लिए उतनी नहीं है, आपके लिए बढ़ेगी कैलकुलेशन। अब देखो ये हो गया, नीचे 100 बचा, ऊपर 100 और 25 इंटू 5 बचा, तो 16 इंटू 125 करो कितना होता है। देखो मुझे टेबल याद है इसलिए मेरे लिए चीज़ें आसान है। नीचे 100 है, ठीक है, 16 पंजे कितना होता है 80, कैरी 8, 16 दूनी 32 और 8 40, कैरी 4, 16 एकम 16 और 4 20, 2000 और नीचे 100। कुछ गड़बड़ आ गया क्या, एक ही होता है क्या मेरे ख्याल से। 16 पंजे 80 कैरी 8, 16 दूनी 32, 40 कैरी 4, 16 एकम 16 और 4 20, और एक मेरे ख्याल से मेरा 100 ज़्यादा आ गया है। फॉर्मूले का यही तो दिक्कत है ना, फॉर्मूले में आपको क्या रहता है, यही हमारा वो रहता है ना फॉर्मूले में हम करेंगे तो इसी तरह आपको कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ आपका रहता ही है। 6400 इंटू 25, तो आपका क्या निकालना है, डिफरेंस ही तो निकालना है, 2 सालों के लिए निकालना है ना। तो यही तो होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। तो आर स्क्वायर मैंने किया, यहाँ से देखो फिर से करते हैं, फिर से कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पी कितना है मेरा, सी आई माइनस एस आई, 2 साल का मुझे डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा मैं, पी आर स्क्वायर, पी मेरा कितना है 6400, आर स्क्वायर कितना है 25, 12.5 इंटू 12.5 अपॉन 100 इंटू 100। यही तो होता था ना, यही तो होता था। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 जीरो आ गए, ये हो गया, यहाँ से 2 जीरो कटे, ठीक है। अब 25 4 जा 25 5 जा, ठीक है, 25 4 जा। देखो कैलकुलेशन यहाँ भी नहीं है क्योंकि डेटा देखो हमारा आसान हो गया ना, डेटा आसान हो गया। 4 1 जा 4 16 जा, 4 1 जा 4 4 जा, 4 पंजे 20 पंजे 100, तो मेरा 100 आ गया। देखो ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, ये 100 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 5 चौक 20 5 100 आ गया आंसर मेरा। ये आ गया फॉर्मूले से, फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100, ये फॉर्मूला है, ठीक है। 2 वर्ष का अगर सी आई डिफरेंस, लेकिन भाई अगर 3 वर्ष का पूछ ले, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तब आपको इससे नहीं होगा फॉर्मूले से, ठीक है। एक तो ये मेथड है, ये मेथड ज़्यादा कारीगर नहीं है, बस 2 साल के लिए। एक और चीज़ सीखो आप, 12.5 की वैल्यू की मतलब क्या होती है, परसेंट की, इसका मतलब होता है 1/8। और प्रिंसिपल मेरा क्या लग रहा है, 2 साल के लिए लग रहा है। देखो अब थोड़ा लॉजिकल सोचो, हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी। 2 साल के लिए तो प्रिंसिपल हमारा स्क्वायर कर दो, प्रिंसिपल इस चीज़ को मैं स्क्वायर कर दूंगा, इसको क्या कर दिया मैंने स्क्वायर, तो ये बन गया कितना 1/64, यही बना ना, स्क्वायर कर दिया। ये तभी देखो अप्लाई होगा जब ऊपर का जो हमारा न्यूमरेटर है ना वो 1 हो, तभी ये चीज़ अप्लाई होगी। देखो जो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ ये तभी अप्लाई होगी जब न्यूमरेटर मेरा 1 होगा। तो शानदार तरीका है, देखो 64 की वैल्यू यानी प्रिंसिपल, नीचे वाला प्रिंसिपल को डिनोट कर रहा है, ऊपर वाला डिफरेंस को, ये डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, ये सी आई और एस आई का डिफरेंस को डिनोट कर रहा है ऊपर वाला, ठीक है। तो ये 64 की वैल्यू कितनी है 6400, कितने गुना है 100 गुना है, तो ये भी कितनी गुना हो जाएगी 100 गुना हो जाएगी। हमने रेशियो लगा दिया बस, तो मेरा तब भी डिफरेंस क्या आया, देखो 100 आया ना। ऐसे करना है आपको 2 सालों के लिए, ऐसे करना है, ठीक है। अगर ऊपर एक न्यूमरेटर बन रहा हो मतलब ये ऊपर डिफरेंस को डिनोट करेगा और नीचे ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करेगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी बना सकते थे क्वेश्चन, और भी बहुत तरीके हैं बनाने के। और आप कैसे बना सकते थे इसको, बहुत आसान है, टेबल मेथड है ही हमारा, एस आई। देखो और मेथड क्या है, एस आई सी आई, एस आई सी आई। तो देखो 6400 दिया है हमें, 6400 1/8 इसका कितना होता है
1/8 कितना होता है इसका? 800। इसमें भी क्या आएगा? 800 आएगा। पहले साल के लिए CI और SI सेम रहता है, दूसरे साल भी ये 800 आएगा। लेकिन ये कितना आएगा? 800। 800 तो आएगा ही, और क्या आएगा? इसका 1/8 करोगे कितना आएगा? 100। तो ये सब कट जाएगा, ये सब कट के डिफरेंस क्या आ गया? तब भी कितना आया? 100 आया ना। ऐसे भी कर सकते हो। देखो कई तरीके हमारे पास रास्ते कई है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे आपको करना था इसमें। और एक तरीका क्या है? और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन अभी आप इतने ही जानिए, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। आप पहले एक दो तरीके पे अपनी पकड़ बनाइए। अभी देखिए ये क्वेश्चन है, अब इसको आप करोगे तो कैसे करोगे? मैं देखूंगा। हमारा सबसे अच्छा मेथड क्या है? 3-3-1 रेशियो मेथड। रेशियो मेथड आपको बताया ना, वो टेबल का शॉर्ट फॉर्म है। क्या करूंगा? इसका देखो 216 100 है, इसका मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो 3-3-1 आपको पता है ना। तो देखो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, 3-3-1 आपको पता है ना। पहले साल का देखो ए क्या आएगा? ए होता है पी का R% क्या होता है? ए होता है। 3A देखो क्या था? 3A + 3B + C, यही होता है ना 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए। 3 ईयर्स के लिए मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? 3A + 3B + 3C, या कह सकते हो 3A को 3 बार मल्टीप्लाई करो, जो यहाँ पे A आएगा उसको मैं क्या करूँगा? 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। जो यहाँ B आएगा उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, और जो यहाँ C आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। यही तो हमारा रेशियो था ना 3-3-1 का, यही तो हमने सीखा था। तो A/B/C हम निकाल लेंगे। 3A 3B मतलब जो आएगा उसको, इसको 3 गुना मल्टीप्लाई, इसको 3 गुना मल्टीप्लाई, इसको 1 गुना मल्टीप्लाई, जो आएगा सबको जोड़ देंगे, मेरा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना शानदार तरीका है ना। टेबल मेथड है ये, टेबल का मैं शॉर्ट फॉर्म। अगर मैं देखो यहाँ पे ए लिखता तो मुझे 3 बार ए लिखना पड़ता। टेबल में यही था, यही आया रेशियो से। देखो तो क्या करोगे इसमें? देखो बहुत आसान है। एक तो ये वाला मेथड है, एक ये वाला रेशियो मेथड है। कैसे करेंगे? 1/6 इसका निकालो, कितना आएगा? 36। 1/6 इसका कितना आएगा भाई? 16 सही 2/3 की वैल्यू याद होनी चाहिए, मैं बताया हूँ 1/6 होती है, आपको याद होनी चाहिए। 3600 आएगा। कितना आएगा? 3600। दूसरा क्या आएगा तुम्हारा? अब 3600 का भी क्या, ये ए आया, अब ए का भी R% निकालो। 3600 का 1/6 कितना होगा? 600। अब ये बी आया, बी का भी R% क्या होता है? सी होता है। तो 3600 का भी 1/6 निकालो, कितना आएगा? 100 आया। अब ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, क्यों? 3-3-1 हम जानते हैं 3 सालों के लिए, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ, और सबको क्या करो? जोड़ दो। ये कितना आया? 10,800। ये कितना आया? 1800। और ये कितना आया? 100। सबको क्या कर देना है? जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है? 800 800 1600, 1600 रो 100 कितना हुआ? 1700। ऐसे भी जोड़ सकते हो, 0 0 17 कैरी 1 2, 12,700 मेरा आंसर। ऐसे भी जोड़ सकते हो, या फिर कितना? 10,000 और ये सब करके हमने जोड़ दिया। 1900 नीचे आया, और नीचे ऊपर क्या था? 10,800। इसको मैंने जोड़ दिया, 12,700 आ गया। तो ये तरीका शानदार है ना, अच्छा लगा ना ये तरीका। अब एक और तरीका है, कौन सा? जो पहला मेथड बताया था मैंने। 6 से कितनी हो गई वैल्यू? 7। फिर 6 से कितनी हो गई? 7। बस आपको इसमें क्यूब याद होने चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये वाला मेथड भी आसान है ना। 216 हुआ, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। मैं 6 देखो 3 बार लिख रहा हूँ ना। क्यूब अगर 3 साल का पूछे तो आप डायरेक्ट कर दो, ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। पी और ए में देखो अगर 3 साल का पूछे तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, 6 का क्यूब 7 का क्यूब। क्यों? क्योंकि 3 साल मुझे पूछा है। तो ये प्रिंसिपल कितना हो गया? 216, और ये कितना हो गया? 343। यही हुआ ना भाई? देखो, और ये मेरा जो इन दोनों का अंतर आएगा, यही तो क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। 127 की वैल्यू मुझे चाहिए, यही था ना भाई? 127 की वैल्यू मुझे चाहिए। अब देखो 216 की वैल्यू कितनी मेरी दी हुई है? 216,000। ये यूनिट है और ये ओरिजिनल वैल्यू है। ये यूनिट है और ये क्या है? मेरी ओरिजिनल वैल्यू है। कितने गुना हो रही है? 100 गुना हो रही है। तो मेरा इंटरेस्ट, इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं, अमाउंट की जरूरत ही नहीं हमें। अमाउंट की जरूरत बस इतनी थी कि इसको मैंने माइनस करके पता लगा लिया मुझे इंटरेस्ट कितना चाहिए। 127 था, इसको भी क्या कर देंगे? 100 गुना कर देंगे। कितना हो गया? 12,700 हो गया। समझे? तो ये हो गया मेरा, ये मेरा आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते। ये दो मेथड सबसे आपके अच्छे थे, ठीक। इसमें भी क्या करना है? इसमें 2 साल के लिए निकालना है, ये और इजी हो गया। देखो
8 का स्क्वायर देखो, एक 12 सही, एक 12.5 की वैल्यू क्या होती है, 1/8, ये पता है आपको। अब ये 8 का स्क्वायर हो गया, ये 9 का स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया, 2 साल के लिए था, तो ये कितना हो गया भाई 64, और ये कितना हो गया 81 हो गया। 64 की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है 6400, कितनी है भाई 100 गुना है ना। तो मेरा इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट चाहिए मुझे, ये भी कितना गुना हो जाएगा 100 गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मैं कैसे कर रहा हूँ, बहुत ईजी है ये मेथड भी अपना सकते हैं, और आप 2:1 का रेशियो भी निकाल सकते हैं, उससे भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है 8100 का 1 साल और 6 महीने का, ठीक है, 1 साल और 6 महीने का, ठीक है, और रेट मेरी कितनी है 1 ईयर, वो 11 सही 1/9 है। तो देखो मैं इसको रेशियो से भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, रेशियो मेथड अभी भी काम करेगा, नहीं नहीं रेशियो इसमें नहीं काम करेगा, पता है क्यों, क्योंकि मेरा देखो रेट अलग अलग है ना, तो मैं इसको टेबल से बना लेता हूँ, टेबल मेरे लिए बेस्ट रहेगी। टेबल मेथड में टी आई क्या होगा मेरा, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 11 से 1/9 की वैल्यू होती है 1/9, ये याद रखो। 81 1 साल है, और ये कितना है 2 साल तक जाएंगे, क्योंकि हमें 1.5 महीने का पूछा है। सीधा सीधा टेबल से हो जाएगा, 1/9 कितना होगा उसका 8100 का 1/9 मेरा इंटरेस्ट होगा, तो ये कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, और दूसरा कितना हो जाएगा ये भी 900 हो जाएगा। और मैं क्या कहा था, ब्याज पर ब्याज लगता है दूसरे साल, अब इसका 1/9 निकाल दो, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर आ गया ना, नहीं ये क्या हो गया भाई मेरा, ये 900 आ गया, पहले का 900 आया ना, लेकिन मुझे इतना थोड़ी निकालना है, मुझे एक ये तो 2 साल का आया ना, मुझे 1.5 साल का निकालना है, तो मैं क्या करूँगा इसको आधा आधा कर दूंगा, मैंने ये भी बताया है आपको। 1.5 साल के लिए क्या 2 साल तक गया, लेकिन मुझे 18 महीने का चाहिए, तो नीचे वाला जो ये कितना हो जाएगा, ये 450 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। तो 900 ऐसे भी कर सकते थे, 900 और 100, 1000, 1000 का आधा 500, ऐसे भी कर सकते थे। तो मेरा इंटरेस्ट कितना आ गया 900 इधर आया और 500 ये आया, टोटल मिला के कितना आ गया 1400, यही मेरा आंसर हो गया। ऐसे करना था आपको, इजी क्वेश्चन है ना, क्योंकि हमने आपको अच्छे से ये सब चीज़ें समझाई हैं। इफ़ सी आई ऑन अ सर्टेन अमाउंट फॉर 2 ईयर्स इतना है, और उसका ये इतना है, अमाउंट फाइंड करिए। देखिए इसमें आपका रेशियो लग जाएगा, क्योंकि 2 साल का पूछा है। सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, पहला जो सबसे पहले मैंने बताया, बस आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं, तो 6 से मेरा 7 हो गया, यानी और 2 साल हो रहा है ना, 2 साल के लिए हो रहा है, तो स्क्वायर कर दो। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या आएगा भाई 6 का स्क्वायर, और यानी 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ये बस मैं लिख रहा हूँ, ठीक है आपकी 36 और ये 49। बाकी आपको बहुत से बेसिक से हमने बताई है, पिछली क्लासेस आप देख सकते हैं। तो अमाउंट आपको फाइंड करना है। अब आपको दिया क्या है, इसमें सी आई दिया हुआ है, देखो पढ़ो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, सी आई दिया हुआ है 520, यानी 13 की वैल्यू दी है 520, यही तो होता है ना सी आई, प्रिंसिपल है अमाउंट है, 13 की वैल्यू 520 है। आपसे पूछ क्या रहा है, अमाउंट निकाल लिया, अमाउंट आपको निकालना नहीं नहीं धनराशि, यहाँ अमाउंट का मतलब पता है क्या है, ये वाला अमाउंट नहीं है, यहाँ धनराशि देखो हिंदी में लिखा है ना धनराशि, यहाँ प्रिंसिपल आपको निकालना है, क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है प्रिंसिपल। तो यहाँ अमाउंट से कंफ्यूज ना हो, अमाउंट का मतलब जो उसने धनराशि थी वो निकालना है आपको। 13 चौक 52, 40 गुना है, तो धनराशि भी क्या हो जाएगी 40 गुना हमें करनी पड़ेगी ना, तब ये कितना हो जाएगा 36 चौक 144 और 1 0 चिपका दो, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको हमने बहुत डीप से पढ़ा हुआ है। 73 दिन का हमको निकालना है, 2 साल 73 दिन का निकालना है। अब देखो 73 दिन का मतलब समझ रहे हो, एक साल में कितने दिन होते हैं 365, यानी हमको 2 साल और 1/5 दिन का हमको 1/5 दिन का हमें 2 साल 1/5 महीने का हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। 73 दिन को इससे मल्टीप्लाई कर दो, अरे 365 एक साल में 365 दिन होते हैं ना, एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं ना, तो मतलब 365 दिन होते हैं एक साल में, ये तो समझ रहे हो ना। क्यों हम डिवाइड करेंगे, ये देखो 73 हमको निकालना है। अब 73 क्या होता है, इसका 1/5 होता है, 365 का 1/5 73, तो साल का भी 1/5 हम कर देंगे,
तो इतने वर्ष मतलब 2 साल और 1/5। मैं क्या करूँगा, तीसरे साल तक जाऊँगा और तीसरे साल में क्या करूँगा, जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आया उसको 1/5 कर दूंगा। बस आसान क्वेश्चन है ये भी। कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें निकालना है, बनाओ क्या, टेबल बनाओ। टेबल सबसे अच्छा मेथड है। पहले साल मेरा क्या आ जाएगा, 1 साल, 2 साल और 3 साल। 3 साल के लिए मुझे बताना है। तो पहले साल मेरा क्या है ये भाई, 20,000 है। 20,000 है तो 20,000 का 5% निकालना है। कैसे मैंने बताया था, एक 10% होता है 2,000, तो इसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा 1,000 पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल पर 1,000 तो आएगा ही। अब इसका 5% करना, 10% निकालो और 100 का आधा कर दो, ये हो गया 50। अब नीचे वाले का क्या कर दो, मैंने क्या बोला था, या तो इसको जोड़ के वो कर दो, जोड़ के भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा 2,000, 2,050। 2,050 का देखो, लेकिन हमें यहाँ पे आधा 1/5 1/5 सब में करना पड़ेगा, इसलिए जोड़ने से ज़्यादा इजी है, ऐसे ही रहेगा। इसको 1,000 हो गया, ये 50 हो गया, और ये कितना बचा फिर 50। अरे 50 इस पर भी लगेगा, और इस पे 5% कितना हो जाएगा, 1% हुआ मेरा 5, और अरे 10% हुआ मेरा 5, और 5% कितना हो गया 2.5। मैंने क्या किया, 50 का 10% 5, 5% आधा कर दो 2.5। बस अब सबको इसको जोड़ दो नीचे वाले को, क्यों, क्योंकि इसका मुझे 1/5 निकालना है। 2 साल तक तो वही रहेगा, लेकिन इस वाले का 1/5 करूंगा, क्यों, क्योंकि 2 साल 73 दिन का निकालना है। डरना नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है लेकिन डरना नहीं। 1,000, देखो ये कितना आ गया 1,000, और ये 1,100, और यानी 1,102.5। ये तीसरे वर्ष का आया है, तीसरे वर्ष वाली बात कर रहे हैं। इस वाले को 5 से डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड कर दो भाई, क्योंकि मुझे 1/5 निकालना है थर्ड वर्ष का। तो कितना हो जाएगा 522 जा 522 जा और 0.5, यानी 220.5। 220.5 आएगा थर्ड ईयर के लिए। और पहले से मेरा क्या दिया देखो, 1,000 1,000 2,000 2,000 2,220 2,270 और 0.5 2,270.5। देखो कितनी इजीली हो गया, ये मेरा आंसर है। मैंने टेबल बनाई, इजी हो गया क्वेश्चन, सबको जोड़ा है बस। और इसमें क्या करना है, सी आई एंड एस आई 3 ईयर के लिए। अब इसमें आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, 3 ईयर के लिए पूछा है, बस डायरेक्ट आप निकाल दो डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। कैसे निकालोगे भाई, 1/8 है, यहाँ एस आई बनाओ, यहाँ सी आई बनाओ, यहाँ एस आई बनाओ, यहाँ सी आई बनाओ। एस आई कितना है मेरा, सब 1/8 निकालते जाओ। 1/8 कितना आएगा इसका 800। 800 एक बार आया तो सब में कितना आएगा 800 आएगा, क्यों, क्योंकि मेरा एस आई हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। जो डिफरेंस आएगा किस पे आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएगा। ये कितना आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ये 800 आया, पहले साल तो सेम रहेगा, दूसरे साल क्या हो जाएगा भाई मेरा थर्ड ईयर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर थर्ड ईयर। देखो इसमें थर्ड ईयर पूछा है भाई, तीसरे साल, बिना टेबल के हो ही नहीं सकता, तीसरे साल पूछा है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा 800। उसमें भी मैं देख लेता हूँ, तीसरे साल तो नहीं था, फॉर 2 ईयर्स, नहीं नहीं सही है, सही है। तो 800 ये हो गया। अब इसका मैं 1/8 करूंगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। दूसरे वाले का क्या करूंगा 800 और 100 तो रहेगा ही, इसका 1/8 करूंगा तो कितना हो जाएगा 100, और इसका 1/8 करूंगा तो क्या हो जाएगा 12.5। ठीक है, अब मुझे डिफरेंस पूछ रहा है थर्ड ईयर का ना, थर्ड ईयर में कितना डिफरेंस हो जाएगा, ये 800 सिर्फ थर्ड ईयर का, सिर्फ थर्ड ईयर का पूछा है, सी आई और एस आई में डिफरेंस। तो क्या फॉर्मूला जो फॉर्मूला रटा होगा वो गलत कर देगा ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं कहता हूँ फॉर्मूले मत रटिए, क्योंकि यहाँ थर्ड ईयर पूछा है, 3 ईयर्स नहीं पूछा है। कितना बचा मेरा प्यारा सा उत्तर 212.5। आंसर क्या होगा 100 100 200 और 12.5 कितना हो गया 212.5। ये मेरा उत्तर हो गया 212.5। तो आपको अच्छे लगे होंगे ये सब क्वेश्चन, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लाएंगे आपके लिए। ऑन सर्टेन अमाउंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इतना है। देखो अब रेट, देखो रेट परसेंट क्या हो गया बदल गया मेरा, तो तब भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सी आई फॉर सेकेंड ईयर इज 80, फाइंड द अमाउंट। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या वो सब लगाओगे आप, लगा पाओगे आप, टेबल ही आपको लगानी पड़ेगी। लगाओ टेबल आप, क्या
अमाउंट मुझे निकालना है, तो अमाउंट कैसे निकालोगे भाई? कुछ नहीं करना, सीआई बनाओ और टेबल बनाओ, पहले साल दूसरे साल के लिए। देखो पहले साल मेरा क्या है, अमाउंट मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है ना। अमाउंट मुझे क्या दिया हुआ है, सेकेंड ईयर का अमाउंट दिया हुआ है 80। सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना दिया है भाई, 80 दिया हुआ है। तो हम क्या मान सकते हैं, देखो हम देखो इसमें देखो प्रिंसिपल तो हमें दिया नहीं हुआ है ना, अमाउंट दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल को ऐसा देखो, इंटरेस्ट यहाँ से निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, अमाउंट भी तो हमको निकालना पड़ेगा ना। मतलब जो प्रिंसिपल आएगा उसमें ये जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा अमाउंट आ जाएगा। तो हम पहले किस में मानेंगे, रेशियो में वैल्यू एक मानते हैं। क्या मानते हैं, रेशियो में एक वैल्यू। देखो 14 से ही 2/7 की वैल्यू क्या होती है, 1/7। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 की, 1/10, 10% की। तो मैं प्रिंसिपल को मान लूंगा 2 साल के लिए मेरा कितना है, 70 है। प्रिंसिपल को मैंने क्या मान लिया, 70। प्रिंसिपल, लेट प्रिंसिपल भी 70। अब देखो प्रिंसिपल 70 मान लिया मैंने, इसका 1/7 निकालूंगा प्रिंसिपल का, पहले साल कितना है 1/7, 10 आ गया। ये मैं ब्याज निकाल रहा हूँ। दूसरे साल क्या है मेरा, अब देखो दूसरे साल 70 का मैं 1/10 निकालूंगा तो कितना आएगा, 1/10 निकालूंगा 70 का तो कितना आएगा, 7 आएगा भाई। और इसका 1/10 निकालूंगा तो 1 आएगा, ठीक है। ये आ गया कितना, 17, 18। लेकिन ये क्या कह रहा है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, अमाउंट कह रहा है सेकेंड ईयर का कितना है, एंड सी नहीं सीआई पूछा है, सीआई फॉर सेकेंड ईयर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआई फॉर सेकेंड ईयर कितना है, 80। तो फाइंड द अमाउंट, अमाउंट नहीं पूछा यहाँ पे ना, अमाउंट का मतलब धनराशि, यहाँ पे अमाउंट लिख दिया गया है प्रिंसिपल, ये देखो हिंदी में सही लिखा हुआ है, धनराशि यानी प्रिंसिपल आपको निकालना है। मैंने प्रिंसिपल को अपने से मान लिया रेशियो में, कितना मान लिया है, 70 मान लिया है। कैसे माना, 14 से ही 2/7 रेट था मेरा, इसका 1/7। 7 मेरा क्या, जो नीचे वाली वो वैल्यू होती है ना, वो प्रिंसिपल को डिनोट करती है, और ऊपर वाली वैल्यू किसको है, इस वाले में रेट को। तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या है 10, 2 वर्ष के लिए कितना मैंने मान लिया, 70 मान लिया प्रिंसिपल। और ये क्या कह रहा है, सेकेंड ईयर का एसआई दिया हुआ है तुम्हें कितना, सीआई दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 80। यानी 8 की वैल्यू 80 दी हुई है, कितने गुना है, 10 गुना। तो प्रिंसिपल भी मेरा क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में जो वैल्यू गुना जितने गुना होती है वो हम सब, ये सब क्या हम नहीं मानी है, यूनिटी मानी है ना। तो 70 मैंने मेरा प्रिंसिपल माना था, तो 70 भी क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 700। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी चीज़। तो टेबल मेथड से देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से हो जा रहे हैं। द सम ऑफ मनी विच बिकम्स रुपीज इतना इतना हो जाता है, 2 साल बाद कितना हो जाएगा ना। तो इसमें तुम्हें पूछा है क्या, इसमें तुम्हें पूछा है अमाउंट, अमाउंट पूछा है कैसे, क्योंकि कह रहा है बिकम्स रुपीज इतना ही। इसमें भी क्या पूछा है तुम्हें, सम पूछा है, सम पूछा है इसमें, क्योंकि ये बिकम कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। अब यहाँ देखो तुम्हारा सक्सेसिव काम कर जाएगा, 2 वर्ष के लिए सक्सेसिव का मतलब इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, मतलब ये 10% है, यानी हर साल 10% लग रहे होंगे। तो मैं अगर ये निकाल लूंगा तो मैं 100% तो मेरा प्रिंसिपल होता है, और जो सक्सेसिव रेट निकाल लूंगा वो निकाल लूंगा यहाँ से परसेंटेज से। तो कितना आ जाएगा, दोनों जोड़ के मेरा अमाउंट का परसेंटेज बन जाएगा। इतने की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू मैं निकाल लूंगा। देखो मैं कैसे करता हूँ, 10 है तो मैं, एक तो फॉर्मूला है 10 + 10 ऐसे, x + y, xy अपॉन 100, ये मैंने फॉर्मूला डिराइव किया है ना, x + y + x × y अपॉन 100। ये एक तो ये तरीका है, 20 और ये कट के कितना आ गया, 21% आएगा। तो यानी मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 21% है, और प्रिंसिपल कितना हम मानते हैं, 100% मान लो मानते हैं। ये दोनों की वैल्यू मिला के कितनी है, 121। ये मैं अब लिख रहा हूँ, टाइम नहीं लगना चाहिए। 121% की वैल्यू कितनी है, इतनी। ये अमाउंट बन गया ना, अमाउंट की वैल्यू कितनी, 21 मेरा सीआई आया। 100% मैं प्रिंसिपल मानता हूँ, तो अमाउंट कैसे आएगा, 100 को 21 में जोड़ दूंगा, इसकी वैल्यू तुम्हें इतनी दी हुई है क्वेश्चन में। तो ये कितना गुना है, 2 गुना है, 20 गुना है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल मैंने 100 माना है, तो कितना हो जाएगा ये 20 गुना, इसको भी कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 2000। तो 2000 मेरा क्या आ जाएगा, अपने सम आ जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सक्सेसिव से इजीली हो गया। क्या किया मैंने, फिर देखो इसको रेशियो से भी और क्या कर सकते थे। देखो 10% है, इसको मैं डायरेक्ट ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं थी,
मैं क्या करता, पॉइंट पॉइंट 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, 2 जीरो इधर चिपकाया, 2 जीरो के बाद मतलब दो दो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना रहता है। अब 10 का मैं डबल करूंगा 20 होगा, और यहाँ से 100 में से 100 आया था ना, 10 का स्क्वायर 100 आया था, यानी एक कैरी जो होगा वो 20 के पास पहुंच जाएगा। 20 प्लस 1 21, ऐसे भी क्या आया 21% आया ना। मैं क्या कहा, इधर वाले का स्क्वायर 2 डिजिट पे 100, एक कैरी इधर गया, 10 का डबल 20 21, ऐसे भी निकाल सकते हो। 2 साल के लिए बहुत आसान है। एक रेशियो मेथड से भी इसको बना सकते थे, 10 से 2 साल के लिए 10%, तो 10 स्क्वायर से 11 स्क्वायर हो गया। कैसे, 1/10, 10 से 11 फिर 10 से 11, तो मैंने 2 साल के लिए क्या है तो 100 ये बन गया, और ये कितना बन गया 121 बन गया, तो ये बन गया। इसकी वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, 2420, यानी 20 गुना है ये, तो ये भी क्या हो जाएगी 20 गुना हो जाएगी। देखो यहाँ पे तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट भी निकालने की जरूरत नहीं, तो टेबल मेथड से भी आसानी से बन सकता था, इससे भी आसानी से बन गया। तो ऐसे करते हैं सब कुछ क्वेश्चन को। ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इतना इतना एट 5% पर एनम। इसमें भी देखो क्या लगा दो, सक्सेसिव लगा दो भाई, सक्सेसिव लगा सकते हो, बहुत मेथड है। सक्सेसिव देखो लगाओगे तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 5 का स्क्वायर 25, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 5 का डबल 10, ऐसे भी सीखो। 10.25 मैंने डायरेक्ट लिखा, ये इतना परसेंट आएगा किसका निकाल दो, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल मुझे दिया हुआ है कितना 25,000, इसका 10.25% होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे निकालूंगा, देखो मैं कैसे, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा पूरा, ऐसे देखो यहाँ 2 डिजिट है और यहाँ 2 डिजिट पे मतलब डेसिमल है, और ये परसेंटेज में नीचे आएगी कितनी, ये हटेगा तो नीचे कितनी आएगी, और ये परसेंटेज भी हटा तो नीचे कितना आया 4 जीरो आया, तो यहाँ से 1 2 3 जीरो ये कटा, ये भी कटा। अब 25 इंटू इतना करना है, और जो आंसर आएगा एक डेसिमल पे हमें 0 पॉइंट चिपका देना है बस, नीचे क्योंकि 10 बचा है। अब देखो 25 5 जा 125, 25 की टेबल याद होनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये। फिर मेरा 12 कैरी आया, 25 दूनी 50 और 12 कैरी 62, कैरी 6, 25 जीरो जा और फिर 6 और 25 एकदम 25। देखो फिर से देखो 25 पंजे 125, कैरी कितना आया 12, 25 दूनी 50, 62 कैरी 6 ना, 25 जीरो जा ये और फिर 25 एकदम 25, तो मेरा आंसर क्या आ गया, और नीचे 10 है 2562.5, ये मेरा आंसर हो गया, ये हटा दिया मैंने, समझे 256.2 2562.5, ये मेरा आंसर आ गया। तो आई होप ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे गाइस, क्योंकि हमने बहुत बेसिक से चीज़ों को अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि आप भी अब थोड़ा फास्ट करो चीज़ों को, ठीक है, इसलिए मैं आज थोड़ा फास्ट बताया क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बेसिक से बता चुका हूँ। तो आई होप आपको ये शानदार क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।